जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और ये चैप्टर आपका है सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की और इससे रिलेटेड जो इसके टर्म्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस। देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन कॉल्ड अ सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस से लिए जाते हैं। ओके, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। देखिए वो हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया और ओ भी हमारी एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस की रेंज में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ सर्कल। तो इन सभी पॉइंट को अगर हम जोड़ दें या इनका हम कलेक्शन ले लें तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है सर्कल। अब देखिए इनको क्या बोला जाता है। देखिए द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या होता है, हमारा सेंटर होता है। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में बताया गया है क्या क्या होता है, देखिए इसमें ओ इज़ द सेंटर, जो आपका ओ है वो क्या है, आपका सेंटर है। एंड द लेंथ ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपको ये जो लेंथ दिख रही है ओ पी, ये क्या है, आपकी रेडियस है। ओके, फिर आता है आपका कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, देखिए इफ़ यू टेक द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो देखिए आपने 2 पॉइंट ले लिए यहाँ से, ये सर्कल है आपका, एक पॉइंट ये लिया इस सर्कल पे, एक पॉइंट ये लिया। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा आपका, यही आपका कॉर्ड होगा। ठीक है, अब डायमीटर देखते हैं। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, डायमीटर। ठीक है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। देखते हैं इसमें, अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल द डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू द विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। देखो सभी जितने भी आप डायमीटर लोगे यहाँ से सभी की लेंथ इक्वल होगी, चाहे आप ऐसे ले लो, ठीक है, चाहे आप ऐसे लो, कुछ भी लो, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे और उनको हम डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर कुछ नहीं है, कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास होती है और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, डायमीटर। देखिए यहाँ से ओ ए और ओ बी आपकी क्या है, रेडियस है। ओके, अब देखो आर्क क्या होता है। अब हम आर्क को डिस्कस कर लेते हैं। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। तो किसी भी सर्कल का जो भी 2 पॉइंट के बीच का जो पोर्शन होता है या पीस होता है उसी को हम आर्क बोलते हैं, जैसे पी और क्यू। तो यहाँ से पी क्यू आपकी एक आर्क हो गई। ओके, ठीक है, ऑफ द सर्कल। वन लॉन्गर एंड वन स्मॉलर, तो इसमें वन लॉन्गर होगी और वन स्मॉलर होगी। देखिए आप ऐसे देखोगे तो ये लॉन्गर बन जाएगी और ये आप देखोगे तो ये स्मॉलर बन जाएगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क। ठीक है, जो लॉन्गर होती है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, मेजर आर्क समझ में आ गया। आर्क पी क्यू जो कि आपका पी क्यू हो जाएगा। एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द माइनर आर्क। तो शॉर्टर होती है, देखिए यहाँ से ये जो पी क्यू आपको शॉर्टर दिख रही है ये माइनर आर्क हो जाएगी और जो लॉन्गेस्ट है वो आपकी मेजर आर्क हो जाएगी। ओके, अब आता है आपका टर्म सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, बहुत यूज होता है, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। तो जो कंप्लीट लेंथ होती है सर्कल की उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मैंने यहाँ से इसको पूरा ले लिया, तो ये जितनी भी आपकी लेंथ होगी सर्कल की बाउंड्री की उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क समझ में आया होगा और सर्कमफेरेंस भी समझ में आया होगा। देखिए मेजर आर्क आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये जो पी क्यू आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, मेजर आर्क, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पी क्यू, ये माइनर आर्क है आपका। ओके, अब आता है आपका सेगमेंट। देखिए द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन और सिंपली सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके बिटवीन का जो रीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का एक पार्ट। तो यहाँ से जो सेगमेंट है वो क्या है, ये सर्कल का पार्ट है यहाँ से, तो इतना ये पार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इसी तरह से हमारा क्या होता है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स ऑल्सो।
तो ये दो टाइप्स के होते हैं आपके, विच आर मेजर सेगमेंट एंड द अदर इज माइनर सेगमेंट। तो पहला होगा आपका मेजर, मेजर मतलब जो बड़ा पार्ट है उस सर्कल का, ठीक है, बड़ा टुकड़ा, और जो छोटा होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ओके, फिर आपका एक और आता है सेक्टर। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर और इसमें सेगमेंट में काफ़ी डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। देखिए सेक्टर क्या होता है आपका, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई joining the center to the end point of the arc is called the sector। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। टू रेडियाई का मतलब क्या है, दो रेडियस, ठीक है ना, टू रेडियाई joining the center to the end point of the arc। तो जो आर्क के एंड पॉइंट और सर्कल से जो रेडियस ली जाती हैं उनके बीच और उनकी जो आर्क है उसके बीच का ये जो एरिया बन रहा है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। अब दो टाइप्स के ये भी होते हैं, माइनर सेक्टर एंड द मेजर सेक्टर। द माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क है, आर्क नहीं होगा, ये आपका सेक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर। तो जो बड़ा पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर है, और जो छोटा पार्ट है वो क्या है आपका माइनर सेक्टर, ठीक है ना। तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, देखिए सेक्टर जो होता है वो दो रेडियाई जो सेंटर से ज्वाइन हो और एंड पॉइंट से जो एंड पॉइंट की आर्क पे है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो एरिया होगा आपका, ठीक है, ये जो एरिया होगा ये आपका सेक्टर होगा। बट इसमें क्या होता है, एक सेगमेंट होगा आपका और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क होगी, तो ये सेगमेंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, द एरिया बिटवीन द टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। तो सेक्टर हमारा दो टाइप का हो जाएगा, ठीक। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का।